साईं बाबा के कृपा प्रसाद से तो भैया भाभी माँ बाप बनने वाले हैं। वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकल का सौदा करके अपने आप को धन्य बना लूं। वाह, हाँ। अरे मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूं, खुशी। और ये खुशी तुम्हें तभी मिल सकती है जब तक कि तुम अपने भैया और भाभी की खुशी छीन लो। कहना क्या चाहते हो धर्मानंद? अगर दामू अन्ना की दौलत और जायदाद का मालिक बनना है तो अपने रास्ते के कांटे को बाहर निकाल फेंको। मतलब गर्भ को गर्भ में ही मिटा दो। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ दामू भैया, देखते ही देखते हमें 3 लाख का फायदा हुआ है। और भैया इस फायदे पर हमें कर भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये गैर कानूनी कमाई है। जिस दिन पकड़े गए ना, कानून छोड़ेगा नहीं। सिर्फ 2 बूंदे, सिर्फ 2 बूंदे दूध में मिलाकर पिला देना अपने भाभी को। उसके बाद पेट में पल रहे बच्चे का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे उर्मिला जल्दी आओ, कहाँ हो भाई तुम? कितनी देर से बुला रहा था, कहाँ थी तुम? क्या हुआ जी, ऐसी क्या जल्दी है? ये पैसे? ये हमारे होने वाले बच्चे का शुभ शगुन है। हमारे दरवाजे पे दस्तक देते ही लाख रुपया ले आया वो। धर्मानंद जी अन्ना साहेब, हम ऐसा व्यापार जरूर करेंगे। जब भी ऐसा व्यापार हो हमें बता देना। चलो उर्मिला। सुना धर्मानंद, भैया ने क्या कहा? मैं तो सब सुनता हूं। तुम लोग जिसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो ना, मैं तो वो भी सुनता हूं। धर्मानंद, हमने क्या सुनकर भी अनसुना कर दिया? याद है बाप बनने की खबर सुनकर दामू अन्ना ने क्या कहा था? हाँ याद है, भैया ने कहा था कि इस जायदाद का वारिस आ रहा है। तो फिर तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों जायदाद के वारिस नहीं हो। कलयुग में शांति नहीं मिलती, सभी अशांत रहते हैं। इसलिए तो हर कोई स्वार्थ के पीछे भागता है, परमार्थ के पीछे नहीं भागता। हर किसी को पैसा चाहिए, ईश्वर नहीं। पैसे के पीछे भागते हुए इंसान इंसानियत को भूल जाता है। पैसा भाई को कसाई बना देता है। पैसा ही है जो परिवार के बीच दरार डालता है। पैसा ही दुश्मनी को जन्म देता है और पैसा ही तबाही और बर्बादी का कारण बनता है। फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। कैसे समझाऊं मैं इंसान को? कैसे? महालसापति, जब एक परिवार में दरार पैदा होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जब परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर अविश्वास दिखाकर बाहर के स्वार्थी लोगों पर विश्वास दिखाता है, तब मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूं। हमारा घर एक पवित्र मंदिर है महालसापति। जब इस मंदिर में दैत्य और दानव प्रवेश करते हैं
तब उस मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ये इंसान कब समझेगा महालसापति? कब? सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आरती हो रही है साईं बाबा की। आरती क्यों नहीं होगी धर्मानंद? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से तो भैया भाभी माँ बाप बनने वाले हैं। वाह 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 वाह! ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकल का सौदा करके अपने आप को धन्य बना लूं। वाह! हं। अरे मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूं, खुशी। और ये खुशी तुम्हें तभी मिल सकती है जब तक कि तुम अपने भैया और भाभी की खुशी छीन लो। कहना क्या चाहते हो धर्मानंद? अगर दामू अन्ना की दौलत और जायदाद का मालिक बनना है तो अपने रास्ते के कांटे को बाहर निकाल फेंको। मतलब गर्भ को गर्भ में ही मिटा दो। मालिक, मालिक, मालिक। ए मालिक, ये कैसा खेल है तेरा? तूने मुझे श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, लेकिन यहाँ तो गर्भ में ही विश्वास का श्वास रोकने की कोशिश की जा रही है। एक कैसा इंसान बनाया है तूने कि जिसको अपने आप पर जरा भी विश्वास नहीं, इसलिए वो हमेशा दूसरों पर अविश्वास दिखाता रहता है। उसे अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए जो अपनी बुद्धि और शक्ति के सहारे आगे बढ़ते हैं वो उनसे ईर्ष्या करता है। तुम्हें तो अपने इस इंसान पर नाज है ना, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ इंसान तुम पर भी विश्वास नहीं दिखाता। एक ही मिट्टी का इंसान है तो इंसान इंसान में फर्क क्यों मालिक? क्यों ये इंसान अपने भाई से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है? क्यों अपने ही जन्मदाता को धोखा देता रहता है? क्यों अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत का गला घोटता है? तुम्हारा ये इंसान तुमसे ज्यादा पैसे को अहमियत देता है। वो पैसों से माला माल होना चाहता है, तुम्हारी कृपा से नहीं। वो ये क्यों नहीं समझता
कि तुम्हारी कृपा उस पर नहीं है तो पैसा होते हुए भी वो कंगाल है। वो कब इस हकीकत को समझेगा कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है। मालिक! इस इंसान को सुधारने के लिए तुम्हें मेरे जैसे कई साईं बाबा भेजने होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा कि इंसान श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ नहीं पढ़ पाया। सबका मालिक एक। धर्मानंद जी, जी। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ दामू भैया, देखते ही देखते हमें 3 लाख का फायदा हुआ है। और भैया इस फायदे पर हमें कर भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये गैर कानूनी कमाई है। जिस दिन पकड़े गए ना, कानून छोड़ेगा नहीं। उर्मिला, तुम तो खामखा चिंता करती हो। चलो आराम करो। ओफो, आप तो मुझे बच्चे की तरह संभालने लगे हो। बच्चे की तरह नहीं, बच्चे की माँ की तरह। चलो आओ। धर्मानंद, ये क्या है? तुम दोनों के लिए दुआ और तुम्हारे भैया और भाभी के लिए बद्दुआ। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें दूध में मिलाकर पिला देना अपने भाभी को। उसके बाद पेट में पल रहे बच्चे का नामो निशान तक नहीं रहेगा। साईनाथ, साईं बाबा, 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 साईं बाबा, तूफान आया है ना? इंसान के दिल में सत असत, सुविचार कुविचार का द्वंद्व चलता है। उसे तूफान ही कहते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। जो भी भाव भावना इंसान के दिल में होती है, वैसे ही उसे बाहर दिखाई देता है। उसके दिल में तूफान है तो उसे लगता है कि बाहर भी तूफान है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके मन में कभी कोई तूफान नहीं आता। क्यों?
क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। तो जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके दिल में तूफान आता है। हाँ लक्ष्मी, बुरा सोचना और बुरा करने वालों के दिल के कोने में बंदी बनाई अच्छाई उनके दिल पर हावी हुई बुराई को खदेड़ना चाहती है। तब अच्छाई और बुराई का झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में तूफान आता है। विकारों की वजह से इंसान की जिंदगी में आंधी चलती है और अहंकार की वजह से तूफान आता है। यह अहंकार ही इंसान को बहकाता है कि वो मालिक को चुनौती दे। वक्त मत गवाओ। वरना हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। उर्मिला, जितना ध्यान तुम्हें अपनी और कोख में पल रहे बच्चे की सेहत पर देना चाहिए ना, उतना तुम बिल्कुल नहीं दे रही हो। ये किसने कहा आपसे? दूध के गिलास ने, जो बाहर अभी भी भरा पड़ा है। अच्छा बाबा, अब जैसे ही मैं उस कमरे में आऊंगी, उस दूध के गिलास को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस मौके को गवाओ मत। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें। फिर अपने भैया और भाभी की संतान बनकर रहो और जिंदगी भर ऐश करो। आज पहली बार इन भाइयों में मैंने दरार पैदा कर दी है। दामू अन्ना के बाद मैं शंकर और दिनकर को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और फिर ये वैभव, ये ऐश्वर्य मेरा होगा, मेरा। वाह रे शकुनी वाह। सभी समझते होंगे कि महाभारत के युद्ध के साथ शकुनी मामा का भी अंत हो गया होगा, लेकिन नहीं। भाई भाइयों में झगड़ा कराने वाला, उनके दिलों में दरार पैदा करने वाला शकुनी आज भी दूसरे रूप में जिंदा है। सिर्फ चोला बदला है उसने। अरे, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो धर्मानंद को आपसे अगले सौदे के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी है? तुम लोग देख लो, और जब मुनाफा हो रहा है तो उसमें सोचना क्या है? क्यों धर्मानंद जी? जी। उर्मिला, हाँ? चलो दूध पी लो। चलो चलो चलो। अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हम चारों मां बनने वाले हैं? आप भी ना सबके सामने मजाक करते हैं। वत्सला जी। वत्सला, ये दूध का गिलास लेकर जाओ। लेकिन क्यों भाभी? दिनकर, समझा करो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी अपने साथ हमारे लिए भी दूध मंगवा रही है। अब तुम खुद पहचानो शकुनी की कौन से गिलास में तुम्हारी दी हुई दवा मिली है। लो भाई धर्मानंद, दूध पियो। जी, आप पी लो।
हाँ, तुम भी पियो। पीना तो पड़ेगा धर्मानंद। पियो पियो, दूध पियो। जी। शंकर, तुम भी दूध लो। हाँ भैया। दिनकर, तुम भी दूध लो। जी भैया। अरे दामू अन्ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? जिनके लिए उर्मिला बेटी ने दूध मंगवाया था, उन्होंने तो अभी तक एक घूंट भी नहीं लिया है। अरे, तुम लोगों ने अभी एक भी घूंट नहीं पिया? इनका भी कमाल है, दूध के ग्लास को ऐसे देख रहे हैं जैसे इसमें जहर मिला हो। चलो, अब एक ही घूंट में ग्लास खाली करो। हाँ भैया। अब तो शिक्षा ले लो, समझ जाओ, जान जाओ कि अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो खुद भी तो उसी खड्डे में गिर सकते हैं। किसी का बुरा मत करो। अरे करना है तो भला ही करो, भला ही सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि जो दूसरों का भला करता है, भला सोचता है, उसके साथ मालिक की दुआ होती है, जो किसी भी बद्दुआ का असर उस पर नहीं होने देती। सबका मालिक एक। तुम्हें अचानक हो क्या गया शंकर भैया? पेट में बहुत उथल पुथल मच रही है। लगता है वो दवाई वाला दूध मैंने पी लिया है। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। वहम नहीं, ये दर्द बता रहा है। ये वहम नहीं हो सकता। वो दवाई वाला दूध मेरे अंदर चला गया है। दिनकर ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे बचाओ दिनकर। हम दामू भैया को सब सच सच बता देते हैं। पागल हो गए हो? तुम दोनों ने बच्चे को गिराने की कोशिश की। ये सुनकर दामू अन्ना तुम दोनों को घर से लात मारकर बाहर निकाल देगा। अरे तो क्या करें? लेकिन भैया के दर्द का क्या करें? इनका इलाज वो डॉक्टर करेगा। इन्हें हम फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर मालिक है। मालिक, वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी दया सबसे असरदार दवा है। जब मालिक की दुआ साथ होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन मालिक होता किसके साथ है? उसके साथ जो किसी से नफरत नहीं करता, जो कोई बुरा काम नहीं करता, जो सबसे प्यार से मिलता है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो सच बोलता है। मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक।